हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा। आज हम लोग इसमें केमिस्ट्री नहीं मैथ्स पढ़ने वाले हैं। मैथ्स का वो थ्योरम जो कि ट्रायंगल चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्टूडेंट्स उसमें कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और वही थ्योरम आज हम लोग करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा और आज हम देखेंगे कि कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ होता है। सो थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला, क्या प्रूफ कर रहा है? टू प्रूव, तो हमें ये प्रूफ करने हैं कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 एंगल्स होते हैं। तो ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस एंगल ए पर और एंगल बी और एंगल सी, ये 3 एंगल्स बने हुए हैं। तो इस थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है? तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि एक लाइन ड्रॉ करी है एम एन, एक हमने लाइन ड्रॉ करी एम एन, है ना। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ एम एन पैरेलल टू द बी सी। हमें एम एन ड्रॉ करने हैं जो कि बी सी के पैरेलल होगा। अब प्रूफ में क्या है? प्रूफ में चलेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी ट्रायंगल्स में चले तो हमारा एम एन पैरेलल है बी सी का, और ए बी जो है, ए बी ये एक ट्रांसवर्सल का रोल अदा कर रहा है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये आगे एक्सटेंड होगा तो ये आपको एम एन पैरेलल बी सी नजर आएंगे, और ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो एम एन पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल वर्सल। तो इसमें ट्रांसवर्सल के रूल्स में लगते हैं एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान ले। और ये कौन सा थ्योरम है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि ए बी इस एम एन और ए बी सी लाइन के पैरेलल ट्रांसवर्सल में है। तो एक थ्योरम लगता है एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल सम प्रॉपर्टी में, सॉरी ट्रांसवर्सल रूल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से। दूसरे में अगर देखा जाए तो अगेन मेरा एम एन पैरेलल है बी सी का, और अब मेरा ट्रांसवर्सल होगा ए सी। ए सी हमारा सेकेंड ट्रांसवर्सल। मैं अगर इसको आगे एक्सटेंड करूं तो ये पैरेलल हो जाएंगे, और ए सी हमारा एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल। देन एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। और ये भी कौन से रूल से? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कि एक एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, और इस एम एन पर, एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर पॉइंट ए पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं। पॉइंट ए पर कुछ एंगल्स, एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 5। तो अपने पास एक रूल होता है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 मैं जोड़ूंगा तो ये 180 डिग्री आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी? तो लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर से। अब अपने को क्या करने हैं? एंगल 4 की वैल्यू एंगल 2 के बराबर है, एंगल 5 की वैल्यू एंगल 3 के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा कि एंगल 2 और एंगल 3 को मैं 4 और 5 के जगह पे रिप्लेस करूंगा, जो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आता है। तो आप इतना तक देखें, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करेंगे। तो मैं अगर इसको इरेज करूं आगे, यहां से चलता हूं, हमारे पास क्या आया था? एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आया था।
और एंगल 1 पे क्या लिखा हुआ था, इक्वेशन 1 पे क्या लिखा हुआ था, इक्वेशन 1 पे लिखा हुआ था एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, और एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये था इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 जो कि लीनियर पेयर है, इसका कौन से रूल से आया है, तो लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर से आया। तो मैं क्या लिखूंगा कि पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से मैं वैल्यू पुट करूंगा किस में, इक्वेशन 3 में। तो क्या मिलेगा, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, तो क्या मैं यहाँ लिख दूं एंगल 4 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 1 तो ये लिखा हुआ है ही, प्लस एंगल 5 के जगह क्या पर मैं क्या लिखूंगा, एंगल 3, तो ये हो गया एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको मैं अरेंज करके लिख दूंगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये एंगल 1 किस पे बना हुआ है, तो ए पर बना हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे एंगल ए। एंगल 2 किस पॉइंट पे है, तो बी पर, तो एंगल बी। एंगल 3 किस पॉइंट पे है, तो एंगल सी पर है, तो मैं यहाँ लिख दिया 180 डिग्री। तो क्या मुझे यही प्रूफ करना था, तो आप लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरम बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, ट्रायंगल्स, बेसिकली ट्रायंगल्स वाले टॉपिक्स पे। तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।